अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। खुश रहें, अल्लाह की हिफाजत में रहें और अपने शोहरों के दिलों पर राज करती रहें। आते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं स्पेशल रेसिपी चिक्कड़ छोले। मशहूर चिक्कड़ छोले बनाने के लिए वो सब राज मैं आपको बताऊंगी जो सब आपसे छुपा कर अपनी डिश को स्पेशल बनाते हैं। करना ये है कि सबसे पहले हमें चने लेने हैं, काबली चने। ये चने लिए मैंने 250 ग्राम। इनको मैंने अच्छे तरीके से धो के रात को भिगो दिया था। ये देखें देसी चने हैं, छोटे वाले वो लेने हैं हमें। तो इसको ओवरनाइट मैंने भिगोया है और इसमें मीठा सोडा डाला है आधा छोटा चम्मच। और फिर इसको भिगो के पूरी रात भी रखें आप। अगर आप जल्दी में हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे आप इसको भिगोएं। ये हमें चने लेने हैं क्योंकि हमने इसे अच्छे से धो के भिगोया था और मीठा सोडा डाला था। तो अब बॉईल करते हुए जो ख़ास बात है जो हम भूल जाती हैं अक्सर बहनें, तो हमने ये जो इसका मीठे सोडे वाला पानी है ये गिराना नहीं है। अक्सर मेरी बहनें सोचती हैं कि शायद ये वाला पानी डालने से चने हमारे ख़राब हो जाएंगे या कुछ छिलका उतर जाएगा या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इसी पानी समेत चनों को बॉईल कीजिए। अगर पानी कम हो तो थोड़ा पानी आप और डाल सकते हैं। तो अब हम इसको बॉईल होने के लिए रखते हैं। तो जी ये हमने ले लिया है कुकर। हम कुकर में डालेंगे ये चने पानी समेत। आप अगर कुकर में नहीं बनाना चाह रहे तो आप पतीली में बनाएं, लेकिन उसमें आपको टाइम ज़रा ज़्यादा लगेगा। कुकर में हम जब बंद करके इसको रख देते हैं, वेट लगा देते हैं, तो हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको बॉईल करने में। तो आइए अब इसको बंद करके हम बॉईल होने के लिए रखते हैं। हमारे बॉईल हो चुके हैं, ये देखें आप इसकी कंडीशन। ये हमारे चने बॉईल हो चुके हैं। अब हमने इसका पानी जो है वो अलग बर्तन में निकाल लिया, जो गिराना नहीं है, बाद में हमारे काम आएगा इसी रेसिपी में। तो अब जो है कुछ चने मैं अलग से निकालती हूँ, बाकी फिर मैं आपके साथ मिलके हम मसाला बनाते हैं इसका। दूसरा बर्तन हमने रखा है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल। ये वाले 2 चम्मच डालेंगे हम। ये 2 चम्मच ऑयल इसमें डाला हमने, जो कि गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज है जिसको मैंने कट करके ग्राइंड कर लिया। अब ये इसमें शामिल करूँगी और इसका कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो ताकि इसका खुशबू आए। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। इसके अंदर अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। नॉर्मल 1 चम्मच है और ये मैंने वो पानी डाल के बर्तन को खंगाल लिया था ताकि वो ज़ाया ना हो। वो पानी भी शामिल कर लिया इसके अंदर। आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन इसके अंदर पानी मैंने शामिल किया हुआ है। ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको फ्राई करेंगे। मसाले शामिल करेंगे हम। छोटी इलायची है इसमें आधा छोटा चम्मच, दालचीनी, छोटा सा तेज़पात का टुकड़ा, 1 छोटी इलायची और ये ज़ीरा। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर था वो ग्राइंड किया हमने, वो शामिल किया इसके अंदर। जब इसमें से खुशबू आने लगे और कच्चापन ख़त्म हो जाए फिर हम इसमें शामिल करेंगे नमक। ये आधा खाने का चम्मच नमक है इसमें, वो शामिल करेंगे। हल्दी शामिल करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हम इसके अंदर। अब वो राज की बात जो आप सब छुपाते हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ। जो मैंने अलग से चने निकाले थे, तो मेरी बहनें सोच रही होंगी कि चने अलग क्यों निकाले हैं। तो थोड़े से वो चने और जो ये चने बॉईल किए थे इसका जो पानी था वो शामिल करके मैंने इसका एक पेस्ट तैयार किया है, जो कि अब हम इसमें शामिल कर देंगे। ये इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो भी मशहूर चने बनाने वाले हैं वो इसी तरीके से इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। अब हम इसको ज़रा पकाएंगे ताकि ये घी ऊपर आ जाए। तो हम इसमें फिर चने शामिल करेंगे और बाकी चीज़ें डालेंगे। ये मिर्चें साबुत इसमें मैंने शामिल किए हैं ताकि ये मसाले में नरम हो जाएं। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अब ये ग्रेवी की भुनाई हो चुकी है। इसमें अब हम चने शामिल करेंगे जो हमने बॉईल किए थे। तकरीबन 1 पवा हम इसके अंदर दूध डालेंगे और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, इसके अंदर हमने थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला हमने शामिल किया। वो एंड में हमने इसके शामिल किया ताकि ये काले ना हो जाएं।
हमें ऐसी इसकी लुक चाहिए जो कि तैयार हो चुकी है। अब हम अलग बर्तन में इसकी तरी तैयार करेंगे। जब हम चने लेने के लिए जाते हैं तो वो अलग से हमें ऊपर से जो तरी डाल के देते हैं वो तरी हम इसी तैयार करेंगे। अब हम एक बर्तन में ऑयल लेकर गर्म होने के लिए रखेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और ये देखें हमारा ये तड़का जो है, ये तरी हमारी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हम इसको शामिल करेंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त लुक इसकी आ रही है। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे मशहूर चिकन छोले तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जी ये हमारे मज़ेदार से चिकन छोले तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनेंगे और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब कुछ बताया है, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।